नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला। जहां पर आज देखेंगे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि ऑनलाइन फॉर्म हम ट्रिपल सी का कैसे भरें। जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए, और जो बच्चे डायरेक्ट फॉर्म नहीं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से फॉर्म भरवाते हैं, कितना पैसा लगेगा, कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, क्या प्रोसेस है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको दी जाएगी। इसमें कोई भी तथ्य हटाया नहीं जाएगा। उसके अलावा ये भी होगा कि हम जब फॉर्म को फिल करते हैं तो कई बच्चों के ये डाउट होते हैं कि हम जब फॉर्म को फिल करते हैं सर, तो इसमें फोटो सिग्नेचर जो है वो हम नहीं लगा पाते, कैसे लगाएंगे, तो वो भी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। जैसा कि देखेंगे, यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म को फिल करने के लिए आपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, इंटरनेट कनेक्ट है, कोई भी ब्राउजर आप उठा लेंगे और यहाँ पर जाइए, गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च करने के बाद यहाँ पर ट्रिपल सी के लिए गूगल सर्च में लिखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में देखेंगे आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी। पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, यानी इस ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें देखेंगे nelit.student.nelit.gov.in ये वेबसाइट आपके सामने दिखाई देगी, जिस पर देखेंगे हमको काम करना है और हम पर इसी पर जो है वो अपने ट्रिपल सी का आवेदन फिल करेंगे। जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर ऊपर एक पॉपअप दिया हुआ है, इस पॉपअप को हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और क्रॉस करने के बाद फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन सेगमेंट दिखाई देगा। जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज या इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ओ लेवल, ए लेवल, ये सब के फॉर्म के लिए है। चूंकि हम आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ट्रिपल सी का देखने के लिए आए हैं, तो ट्रिपल सी के लिए सेकंड नंबर आईटी लिटरेसी के अंदर यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रोग्राम लगा हुआ है। आप इसी पर जाकर के क्लिक कर लोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सीसीसी यानी कि कोर्स ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट। यहाँ पर आप ब्रोचर डाउनलोड करना चाहें, सिलेबस ट्रिपल सी का डाउनलोड करना चाहें, क्योंकि पढ़ना है तो ट्रिपल सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन है, इसको वेरीफाई कराना है, यानी इस पर चेक बॉक्स पर टिक लगाना जरूरी है। टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आई एग्री क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें देखेंगे एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स सीसीसी यानी सीसी का फॉर्म हम फिल करने के लिए आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इसमें देखेंगे हैव यू ऑनलाइन रेफरेंस नंबर, एनरोलमेंट नंबर। अगर पहले से आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो आप यस कर लीजिए। फिर उसके बाद हैव यू अप्लाई प्रीविजनली ट्रिपल सी एग्जामिनेशन, इससे पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तो यस कर लीजिए, और अगर इससे पहले फॉर्म नहीं भरा है तो नो रहने दीजिए, यानी दोनों ऑप्शन ज्यादातर नो ही रहते हैं। फिर उसके बाद एप्लीकेंट नेम आता है, यानी एप्लीकेंट यहाँ पर अपना नेम फिल करेगा। एप्लीकेंट नेम फिल करेगा, इसमें देखेंगे हमको क्या फिल करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हमने कोई भी नाम ले लिया, जैसे यहाँ पर MS, जैसे में फीमेल है तो उसके लिए हम ये चूज करेंगे, मेल के लिए मिस्टर ये सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे फॉर्म जो हमारे पास है वो इसमें फीमेल का है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। इसमें देखेंगे हमने क्या टाइप कर लिया, यहाँ पर NEETU नीतू देवी। अब देखेंगे ये हमने टाइप कर लिया, और फिर उसके बाद दूसरा जो होता है वो केयर ऑफ होता है, पेरेंट्स है, गार्जियन है, क्या है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स है तो माता पिता का नाम हो सकता है, या गार्जियन आपने सेलेक्ट करना है तो मान लीजिए कि इनके हस्बैंड का नाम है तो यहाँ पर इनका नाम यहाँ पर फिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर नेम दिया हुआ है तो सिंपली हमने क्या किया, पेरेंट्स ही सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेम हमने फिल कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर भगवान दास ये। फिर उसके बाद यहाँ पर माता का नाम फिल करना है, माता का नाम है नेहा सिंह। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मेल फीमेल जो होता है ये स्वतः सेलेक्ट हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है। क्यों सेलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मिस्टर और MS आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे फीमेल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आप बदल नहीं सकते हैं, ये डिफॉल्ट रूप से हो जाता है, तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेल फीमेल ऑटोमेटिकली स्वतः सेलेक्ट हो जाएगा।
डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ जो भी हो, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मंथ को सिलेक्ट, ईयर को सिलेक्ट करना है। जो भी ईयर हो पहले ईयर सेलेक्ट कर लें ताकि आसानी से डेट ऑफ बर्थ फिट कर सकें। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर 2000 है तो 2000 ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया। जनवरी है, अब यहाँ पर 7 जनवरी है तो 7 जनवरी 2000 हमने ये सेलेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डेटा देखेंगे फिल हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 2.5 नंबर जिसमें वर्ग पूछा गया है। इसमें देखेंगे कैटेगरी, कैंडिडेट की कैटेगरी सेलेक्ट की जाती है। जो भी कैंडिडेट का जो कैटेगरी होता है, जनरल है, शेड्यूल है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट ओबीसी है तो ओबीसी हमने सेलेक्ट कर लिया। व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय अगर इंप्लाई है तो यहाँ पर इंप्लाई अगर भर सकते हैं, और अगर इंप्लाई नहीं है तो इंप्लाई है नहीं है तो अदर पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद 2 ऑप्शन और दिया है, दिव्यांगता मतलब फिजिकली हैंडीकैप है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यस करेंगे, इसका आपको फायदा भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा। अगर है तो यस कर लीजिए, यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करें। और फिर उसके बाद नो सेलेक्ट करके यहाँ पर आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो। ईडब्ल्यूएस वाले यस कर देंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला होता है, पेमेंट में यहाँ पर अमाउंट कम हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टडी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। चूंकि इसके सामने स्टार नहीं बना है तो हमें यहाँ पर फिल करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर के सामने स्टार बना है तो मोबाइल नंबर हमको दे देना है, जो भी मोबाइल नंबर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये नंबर है, ये नंबर हमने फिल कर लिया। और फिर उसके बाद मेल आईडी डाल देना है, कोई भी मेल आईडी, जो भी मेल आईडी आपके फोन में हो, कोई भी मेल आईडी, या दूसरे का भी मेल आईडी आपके पास है, अपना नहीं है तो आप यहाँ पर फिल कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमने ये टाइप कर दिया S2020, जो इसमें फिल है S2020 ALD और फिर उसके बाद gmail.com, ये मेल आईडी हमने टाइप कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस में जो भी आपको टाइप करना है वो यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे झलवा है तो झलवा हमने टाइप कर लिया। झलवा में हमारा सेंटर है तो वहीं से लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सभी चलती हैं यहाँ पर। तो अगर कभी भी विजिट करते हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, आप क्लास लेना चाहें तो विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एड्रेस है, एड्रेस झलवा है, और यहाँ पर जय हनुमान कंप्यूटर। फिर उसके बाद यहाँ पर झलवा है, झलवा प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शहर का नाम यहाँ पर प्रयागराज लिखना है, तो ये हमने प्रयागराज लिख दिया। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे शहर है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। यूपी के हैं तो अदर हैं तो कहीं के भी भर सकते हैं, कैंडिडेट जहाँ के होंगे वो अपना चूज करेंगे, मतलब अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर चूंकि यहाँ पर प्रयागराज तो प्रयागराज हमको सिलेक्ट करना है, आपका अगर दूसरा है तो आप दूसरा सिलेक्ट कर लीजिए। चूंकि यहाँ पर देखेंगे हमारा प्रयागराज है तो जिला हमने प्रयागराज सिलेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद पिन कोड दिया हुआ है तो पिन कोड हम टाइप करेंगे, तो अपने एरिया का पिन कोड हम टाइप करेंगे जो हमारे एरिया में पिन कोड लग रहा हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट एजुकेशन है क्या है आपके पास। मान लीजिए कि यहाँ पर 10th बिलो है, मतलब 10th से नीचे 8 क्लास के हैं तो भी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि बच्चों का डाउट रहता है कि हम 8 क्लास में हैं तो क्या SSC का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। डेफिनेटली वो लोग भर सकते हैं, 8 क्लास में हैं तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 है, 10th है, 12th है, जितना भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर 10th के नीचे वाले हैं तो बिलो वाले को सिलेक्ट कर दें, इससे ये कंप्लीट हो जाएगा कि 10th क्लास के जगह 8 क्लास में हो, 9th क्लास में हो तो भी आप SSC पास कर सकते हो, उतनी ही वैल्यू होगी, आपको बार बार SSC करने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये 10th से नीचे वाले बच्चों के लिए था। तो यहाँ पर देखेंगे हमने क्या सेलेक्ट कर दिया, 12th पास है। 12th पास यहाँ पर देखेंगे ये पास हुआ 2014 में, ठीक है ना, 2014 ये सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट है और इंस्टीट्यूट है। अगर डायरेक्ट कैंडिडेट हो तो डायरेक्ट सिलेक्ट रहने दीजिएगा, और अगर इंस्टीट्यूशन से हो तो यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, इंस्टीट्यूशन का स्टेट सेलेक्ट करिएगा, इंस्टीट्यूशन का नेम सेलेक्ट करिएगा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। ज्यादातर कैंडिडेट जो खुद से फिल करना चाहते हैं वो डायरेक्ट ही होते हैं, तो डायरेक्ट होते हैं तो डायरेक्ट वाले के लिए ये ऑप्शन डायरेक्ट ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है किस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो यहाँ पर एवरी मंथ मतलब हर महीने इसका एग्जाम होता है, तो आपने एवरी मंथ साइकिल को सिलेक्ट किया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मई में, अभी जो फॉर्म भर रहे हो वो मई में जाएगा, तो आप मई में फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हो। आपका फीस यहाँ पर दिखा रहा है कि 590 रुपए आपका पेमेंट कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 590 रुपए आपका है तो 590 रुपए कटेगा। यहाँ पर देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश से हैं, जहां कहीं से भी हैं, आप अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मतलब
मतलब जहां पे आपको लगे कि हाँ भैया यहीं पे हमारा नियर बाई रहेगा तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। बट ओ लेवल में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जैसे प्रयागराज के कैंडिडेट हैं तो प्रयागराज अपना ढूंढेंगे तो प्रयागराज आपको नहीं मिलेगा। बोले क्यों नहीं मिलेगा? इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज ब्लैक लिस्टेड है, इस वजह से यहाँ पर सिटी जो है वो आपको प्रयागराज नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ नियर बाई में ले सकते हैं, बनारस ले सकते हैं, फिर उसके बाद मिर्जापुर ले सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मऊ है, कौशाम्बी भी आपके लिए मिला हुआ है तो कौशाम्बी भी नियर बाई में है, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी चूज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने देखेंगे पहले में लखनऊ सिलेक्ट कर लिया और दूसरे में देखेंगे यहाँ पर नियर बाई में देखेंगे कौशाम्बी सिलेक्ट कर दिया। नियर बाई में हमारे पास कौशाम्बी में है तो कौशाम्बी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें से देखेंगे हमने क्लिक किया, कहाँ गया, नहीं है क्या? चलिए दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मुरादाबाद, मुरादाबाद कास्ट में यहाँ पर देखेंगे बरेली, तो बरेली हमने सेलेक्ट कर दिया। तो अपनी स्वेच्छा के अकॉर्डिंग इसमें से ढूंढ लीजिए और फिल कर लीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पर फोटो लगाना, सिग्नेचर लगाना और थंब इंप्रेशन लगाना। हमने जैसा कि आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, मतलब पूरी चीजें आपको बताई जाएंगी कैसे फॉर्म को फिल करना है और कैसे आपको प्रोसेस करना है। उसका फोटो का साइज क्या होगा, कैसे फोटो को काटेंगे, कैसे ऐड करेंगे, फोटो नहीं लग रहा कैसे उसका साइज होगा, क्या हम कटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखेंगे चलते हैं। फोटो को अपलोड करने के लिए हमारे पास कुछ डायमीटर्स दिया गया है जिसमें कि देखेंगे ये बोला गया है कि अगर फोटो को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ टिप्स दिए हुए हैं। इस टिप्स की देखेंगे यहाँ पर जरूरत है, यह समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा जूमिंग आपको दिया जाएगा, देखेंगे यहाँ समझिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखेंगे ओनली जेपीईजी, जेपीईजी और जेपीजी, ये यही फोटोज इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फोटो का साइज 5 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए, मतलब 5 से 50 का बीच होना चाहिए। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो विड्थ जो हम सेलेक्ट करेंगे 132 पिक्सल का होगा और हाइट जो है वो 170 पिक्सल का होगा। एंड डीपीआई जो होगा जब हम स्कैन करेंगे फोटो और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन तो उसका 96 से 300 डीपीआई होना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर इस फॉर्मेट में आप सेलेक्ट करके स्कैन करते हो तो आसानी से फोटो को लगा पाओगे। बहुत सारे बच्चे जो है फोटो और सिग्नेचर लगाने में बहुत समस्या होती है, तो यहाँ पर देख लें, समझ लेंगे, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर हम चलते हैं फोटो और सिग्नेचर को अपडेट करने के लिए जो इसमें फोटो हमें लगानी है। तो उसके लिए देखेंगे सबसे पहले अपने पीसी में चले जाएं और जहां पर देखेंगे आपने फोटो रखी हुई है, जैसा कि हमने यहाँ पर फोटो रखी हुई है, हम इसे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद पेंट बॉक्स में चले जाएंगे, मतलब पेंट में चले जाएंगे। पेंट सबसे इजिली पॉइंट है जहां से आप समझ सकते हैं इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, मतलब जैसा लिखा है वैसा आपको सिलेक्ट कर देना है। जैसा कि देखेंगे फोटो लगाना है तो फोटो हम पहले से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट करने का तरीका, ऐसा सिलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद राइट क्लिक करें, उसी पर राइट क्लिक करके क्रॉप कर लें। फोटो ये देखेंगे क्रॉप हो जाएगा। फिर रीसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे रीसाइज ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड में आ जा करके यहाँ पर परसेंटेज है, आपको पिक्सल में सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, ये ऑप्शन को टिक हटा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, तो इसके लिए हमको क्या दिया गया है कि यहाँ पर विड्थ 132 रहेगा और हाइट 170, 132 और 170, यानी कि कहने का मतलब चौड़ाई कितनी रहेगी 132 यहां लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है, जैसा लिख रहा हूं मैं वैसा ही कर दीजिएगा। 132 यहां लिख देना है और 170 यहां लिख देना है, बस इतना काम कर लिया, ओके कर दिया। और उसके बाद ये फोटो को हमने क्या किया, इसको सेव कर लिया। सेव करते वक्त ध्यान देंगे बच्चे, लोकेशन सिलेक्ट करें। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए फॉर्म जिस नाम से भी सेव करें, तो मान लीजिए यहां पर हमने RAM राम1 के नाम से हमने सेव कर दिया। राम1 से डेस्कटॉप की लोकेशन पर सेव किए हैं, वहीं से जाकर के फोटो को ढूंढ लेंगे। यहां पर इसको मिनिमाइज करेंगे और ब्राउज में जाएंगे। ब्राउज में जाने के बाद यहां पर राम नाम से फोटो सिलेक्ट किया था तो R अल्फाबेट दबाएंगे, देखेंगे राम1 के नाम से सेव किया था। इस फोटो को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहां पर फोटो आपकी शो करने लगेगी। जैसा कि आपको फोटो शो कर रही है, इसका मतलब यह है कि फोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोडेड, यहां लिख भी जाएगा। अगर अपलोड नहीं होगा तो रेड कलर से लिख जाएगा कि फाइल का केबी कम है, क्या है, वो रेड कलर से लिख जाएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार में देखेंगे फोटो यहां पर अपलोड हो जाएगी। साइज को ध्यान रखें किस प्रकार से कटिंग करनी है। फिर उसके बाद यहां पर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन, दो चीजें और बाकी हैं, उसमें भी देखेंगे हमको वैसे ही करना है। यहां पर देखेंगे बस ये है कि विड्थ 170 का रहेगा और हाइट जो है वो 132 पिक्सल का रहेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, 170 विड्थ रहेगा और हाइट 132।
अब देखेंगे यहाँ पर जो फोटो है उसको हम यहाँ अंडू बटन का सहारा लेकर के बैक कर लेंगे, क्योंकि हमारा फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन एक ही जगह पर स्कैन किया गया था, एक ही फाइल में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे जितना सिग्नेचर है, सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके सिग्नेचर को क्रॉप कर लेंगे। रीसाइज पे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर पहले भी बता चुका हूं कि रीसाइज पे जाने के बाद यहाँ परसेंटेज की जगह पिक्सल पर चूज कर लें और फिर यहाँ पर मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो टिक हटा लें। नहीं हटाएंगे गड़बड़ आएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे 170 है तो 170 इसमें विड्थ लिख दिया और हाइट में कितना है 132 है, ठीक है ना। तो 132 यहां पर लिख दिया, मतलब जस्ट उल्टा कर दिया। फोटो के लिए 132 ऊपर था, 170 नीचे था, वैसे ही सिग्नेचर के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर जैसे ही ओके करेंगे और फिर उसके बाद इसे सेव करेंगे। सेव करते वक्त देखेंगे राम के नाम से सेव किया था, तो राम 1 के नाम से, राम 2 के नाम से हम सिग्नेचर को सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद जाकर के यहां पर जाते हैं और अपलोड सिग्नेचर बटन पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद राम 2 जो होगा उसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहां पर आपको सिग्नेचर दिखाई देगा, जैसा कि यहां लिखा भी हुआ है सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोडेड। नेक्स्ट बाकी है थंब इंप्रेशन। थंब इंप्रेशन को भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए यहां अंडू बटन पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका पेज दिखाई देगा, यहां पर देखेंगे थंब इंप्रेशन लगा हुआ है। हम इस थंब इंप्रेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखेंगे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने का तरीका ये है, राइट क्लिक करिए, क्रॉप करिए, फिर बगल में रिसाइज बटन दिया हुआ है, इसी पे रिसाइज हो जाता है। परसेंटेज हटाइए, पिक्सल में जाइए, यहां पर देखेंगे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो पे टिक हटाना जरूरी है। यहां पर देखेंगे 170 आपने सिलेक्ट कर दिया और नीचे वाले में हाइट जो है वो 132 ही रखना है। जैसा कि फोटो और थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का साइज बिल्कुल एक होता है, तो दोनों को देखेंगे एक ही मेजर में रखेंगे और फिर उसके बाद सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहां पर देखेंगे राम 2 लिखा हुआ है, राम 3 लिख दिया और फिर उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज कर लिया और फिर उसके बाद ब्राउज ऑप्शन पे फिर से जाते हैं और यहां पर देखेंगे राम के नाम से सेव है, यहां पर थंब इंप्रेशन हमको दिखाई देता है, हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखेंगे यहां पर ये भी अपलोडेड हो चुका, तीनों चीजें देखेंगे प्रॉपर कंडीशन पर अपलोड हो चुकी है। जैसा कि देखेंगे फॉर्म भरते वक्त संशोधन इसमें नहीं होता, अपडेट होने का कोई ऑप्शन नहीं होता कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ भी मिस्टेक होगा तो दोबारा से आप संशोधन इसमें नहीं कर पाएंगे। तो संशोधन नहीं कर पाएंगे तो आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि जब आप संशोधन नहीं कर पाएंगे तो आपको यहां पर सब कुछ सही सही भरना चाहिए। तो सही सही भरना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो चीजें हैं जैसा कि यहां पर देख पाएंगे कि ऊपर से एक बार इसे क्या करें, एक बार चेक कर लें, दोबारा से इसे एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले देखेंगे नेम चेक कर लेते हैं, नाम का स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, नाम ठीक है हमारे लिए। फिर उसके बाद नेम देखेंगे हमारा क्लियर है, नेम सही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट देखेंगे, यहां पर फादर नेम है, फादर नेम सिलेक्ट है या मदर नेम जो भी है वो सिलेक्ट है। यहां पर देखेंगे माता का नाम ये हमने सिलेक्ट कर लिया, वो सही है, स्पेलिंग चेक कर लिया। फिर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, फिर कैटेगरी आपने चेक कर लिया। ऐसे क्रॉस चेक करिए अपने फॉर्म को एक बार, क्योंकि फॉर्म में दोबारा से करेक्शन नहीं हो सकता। तो आपका जो 599 है या 590 है वो रुपया आपका वेस्ट चला जाएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो वैसा ही फॉर्म आएगा, वैसा ही एडमिट कार्ड आएगा, वैसे ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करने के बाद यहां पर अपना सेंटर वगैरह जरूर देख लें, क्योंकि आपको सेंटर अगर दूसरे जगह भेज दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप अपने नियर बाई में रहना चाहिए। यहाँ पे आधार कार्ड वाला सेक्शन दिया हुआ है, तो मन है तो इसको भरिए, नहीं मन है तो मत भरिए। जब ये कंपलसरी हो जाएगा तो फिर भरना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैप्चर कोड डला हुआ है, ये जो कैप्चर कोड 258814 है उसी को नीचे बॉक्स में लिख देना है, 258814 यहां पर लिख देना है। और फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे डिक्लेरेशन है और डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहां पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। जैसा कि यहां पर देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, ये आपको एक बार कंफर्म कराता है कि एक बार अगर गलती से भी आपने चेक नहीं किया तो एक बार फिर से दोबारा से चेक कर लीजिए। जैसा कि आपको यहां पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर अलर्ट हो चुका है, जिसको एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्या करोगे, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे। यहां पर देखेंगे ये आपका दिखा दिया कि कौन से महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। तो यहां पर देखेंगे मई महीने में इसका एग्जाम होगा, यानी कि अप्रैल में जो है इनका एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा और मई के फर्स्ट वीक में जो भी संस्था एग्जाम करवाएगी उसके हिसाब से ये अपना सेट हो जाएगा। यहां पर देखेंगे यहाँ पर लोकेशन आपने सेलेक्ट कर रखा है, कहां पे आपको एग्जाम देना है, नाम और इनका सबका स्पेलिंग एक बार दोबारा से फिर से कंफर्म कर ले और यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन होता है। अगर कोई एरर हुई है तो अभी भी बैक हो सकते हैं, अभी भी गलती हुई है तो सुधारा जा सकता है। लेकिन अब लास्ट पॉइंट है, अगर फाइनल सबमिट यहां पर क्लिक करने के बाद कोई संशोधन नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रहे। जैसा कि आपने देखेंगे यहाँ पर नॉट पेड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पेड जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 590 लिखा है।
अभी पेड नहीं हुआ, फाइनल सबमिट करने के बाद ही पेड होता है। जैसा कि फाइनल सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इतना फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फाइनल सबमिट करने पर यह फाइनल लॉक हो जाएगा और पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसा ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आएगा, जिसमें से पेमेंट गेटवे किसी को भी चूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड से, बारकोड या किसी भी माध्यम से, तो ऑनलाइन पे जाएंगे और फिर नीचे देखेंगे यहां ब्लू कलर का पॉइंट दिखाई देगा जिसमें आपको क्लिक करना है। यहां पर देखेंगे पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें देखेंगे पे करना बहुत ही आसान है। 590 रुपए आपका ट्रांजेक्शन कटेगा, जो ट्रांजेक्शन है वो 590 का है। यहां पर देखेंगे आप नेट बैंकिंग ये यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, क्यूआर कोड यूज कर सकते हो, यूपीआई यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो इतने माध्यम है पेमेंट करने के। तो हमने यूपीआई सेलेक्ट किया। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद यहां पर देखेंगे, यहां पर शो क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड शो कर रहा है। अब 4 मिनट तक ये वैलिड है। बार कोड स्कैन करिए एंड देन उसके बाद पेमेंट कर दीजिए। सिंपली जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हो वैसे ही पेमेंट कर दीजिए। आपका फाइनल पेज आपके सामने शो कर जाएगा। उसे प्रिंट करके रख लीजिए और फिर उसके बाद लास्ट टाइम एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। ये था प्रोसेस पूरा A to Z, भरने से लेकर के, मतलब जो भी जानकारी थी उसमें पूरा फॉर्म भरने के अलावा आपको फोटो कैसे कट करें, फोटो को एडिट कैसे करें, वो सब की जानकारी इसके साथ आपको दी गई। ठीक है ना, आज के लिए देखेंगे इतना ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।